तो देखिए गाइस, सीआरपीएफ एससीएम का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हम लोग जितने भी मुझे क्वेश्चन मिले मैं सारे आपको करवा रहा हूँ और आने वाले वीडियो में मैं आपको ए टू जेड क्वेश्चन करवा दूँगा और इस वीडियो में जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है, वो कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। तो और जिनका एग्ज़ाम आगे लगा है वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सत्रिया जो नृत्य है ये कहाँ का है? तो देखिए सत्रिया नृत्य हो जाएगा असम का। आर्टिकल अनुच्छेद 19 जो है वो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जो है जनसंख्या सबसे कम है? तो ये सबसे कम हो जाएगी सिक्किम की। अगला है बिहू कहाँ का नृत्य है? तो बिहू जो हो जाएगा ये हो जाएगा असम का। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ पे हो जाएगा? उड़ीसा। अगला है आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सईद अब्दुल नज़ीर। पानीपत के तीसरे युद्ध से क्वेश्चन था, तो तीनों युद्ध देख लेते हैं पानीपत के। देखिए पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में। और जो दूसरा युद्ध अगर बात करें तो ये हुआ था 1556 में, हेमू व अकबर के बीच में हुआ था। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये 1761 में हुआ था, अब्दाली व मराठों के बीच में। अगला है कपड़ा का तत्सम क्या होगा? कपड़ा का तत्सम होता है करपट। पंडित का विलोम क्या होगा? पंडित का विलोम हो जाएगा मूर्ख। अगला सबसे ऊंचा बांध जो है भारत में कहाँ पर है? सबसे ऊंचा बांध भारत का कौन सा है? तो वो है टिहरी बांध और इसकी जो हाइट है 260 मीटर हो जाएगी। करुण का विलोम क्या होगा? करुण का विलोम हो जाएगा निष्ठुर। क्या हो जाएगा? निष्ठुर। हड़प्पा सभ्यता से एक क्वेश्चन आया था कि लोथल जो है ये कहाँ पर है? लोथल पड़ता है गुजरात में। 2021 जीडीपी में भारत का स्थान कौन सा था? तो ये था 5वां। गोताखोर जो होते हैं वो अपने साथ सिलेंडर में कौन सी गैस ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस ले जाते हैं, He। देखिएगा जिनका भी एग्ज़ाम लगा हुआ आने वाले शिफ्टों में कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, करवा रहा हूँ, इसको पूरा देखिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 18 जो है वो किससे संबंधित है? आर्टिकल 18 जो संबंधित है वो है उपाधियों का अंत। अगला है संत का पर्यायवाची क्या होता है? संत का पर्यायवाची होता है मुनि, यति, सन्यासी, महात्मा। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 के बीच में था और इसका जो उद्देश्य था, मोटो था, आर्थिक उत्पादन बढ़ाना, खाद्यान्न उत्पादन तथा रोजगार के क्षेत्र में विकास। अगला है कमल का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए कमल का पर्यायवाची पंकज, नीरज, सरोज, अंबुज और क्या होता है? जलज। अगला आर्टिकल 148 जो है वो किससे संबंधित है? आर्टिकल 148 संबंधित है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से, कैग से संबंधित है। अगला आँख का अंधा होना मतलब गुण के विरुद्ध नाम। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती हैं? तो देखिए भारत वैसे तो गिरती है सिंधु नदी, और अगर भारत की नदी पूछी जाए तो वो होती है नर्मदा व ताप्ती नदी गिरती है। अगला है सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य का पर्यायवाची रवि, दिनकर, प्रभाकर, सूरज, भास्कर ये सभी होते हैं। अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम हो जाएगा विराग। वंदे भारत ट्रेन जो है वो देखिए दक्षिण भारत में चलाई गई पीएम मोदी के द्वारा, और ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? बेंगलुरु से चेन्नई के बीच। 1936 ओलंपिक हॉकी इंडियन टीम के जो कप्तान थे वो कौन थे? तो वो थे मेजर ध्यानचंद। छठ पूजा किससे संबंधित है या किसकी पूजा की जाती है छठ पूजा में? तो सूर्य देव की पूजा की जाती है। अगला है जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है?
जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हो जाएंगे मनोज सिन्हा। जल का पर्यायवाची क्या होता है? पानी होता है, अम्बु, नीर, सलिल। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति कब आई? तो देखिए, भारत में हरित क्रांति की बात करें तो ये आई थी 1965 से 1968 के बीच। पंजाब का नृत्य अगर पूछा जाता है तो एक तो देखिए गिद्धा है, दूसरा है भांगड़ा। अगला अर्थ, पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसको क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं या कह सकते हैं भूपपर्टी। नागालैंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो देखिए एस फांगनोन कोन्याक। एस फांगनोन कोन्याक। संभावना का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो संभावना का विलोम शब्द हो जाएगा असंभावना। राज्यपाल बनने की जो आयु होती है वो कितनी होती है? 35 वर्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष तो डॉक्टर सुमन बेरी। तो देखिए, सबसे पहले इसका नाम था योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। फिर योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया और इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015। दुर्जन का विलोम शब्द क्या होगा? तो दुर्जन का विलोम शब्द हो जाएगा सज्जन। द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, वो पहले क्या थी? तो वो पहले थी राज्यपाल। कहाँ की थी? झारखंड की। डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे भाग 4A। भगवान को जो मानता है उसको कहते हैं आस्तिक और जो नहीं मानता उसको कहते हैं नास्तिक। दूध व फेस क्रीम किससे संबंधित होता है? इमल्सन से संबंधित होता है। 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या में बिहार का जो स्थान है वो कितना था? तो वो है तीसरा। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 25 सितंबर 2014। अगला इंडिया खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1984 में हुई थी। अगला है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप कहलाता है कपटी मित्र। फुटबॉल का व्यास कितना होता है? 22 सेंटीमीटर। अगला है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का उद्देश्य। तो इसका हो जाएगा कृषि उत्पादन में वृद्धि। स्टंपिंग जो होता है वो किस खेल से संबंधित है? वो हो जाएगा क्रिकेट से। पाप का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? वो होता है पुण्य। महाराष्ट्र के नृत्य अगर पूछे जाएं तो एक कोली नृत्य हो जाएगा, एक लावड़ी। छठी का दूध याद दिलाना मतलब बहुत कष्ट आना। उल्लास का विलोम क्या होता है? विषाद। यूक्रेन की राजधानी क्या हो जाएगी? कीव। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू। दक्षिण में समुद्रगुप्त ने कितने राज्यों को हराया? 12। पट्टी पढ़ाना मतलब गलत कहकर बहकाना। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।